अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिनिल अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम व अला आलिहि व सहबिहिल बररति अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ूद सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वक्तन फ़वक्तन तबलीग़ दीन हनीफ़ के लिए अंबिया किराम को रवाना फ़रमाता रहा और अंबिया किराम तशरीफ़ लाते रहे और हर दौर में, हर ज़माने में, हर असर में, हर दहर में तबलीग़ दीन हनीफ़ का काम जारी व सारी रहा। कुछ लोग ईमान लाते रहे, कुछ लोगों ने उसका इनकार भी किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनकी सरकूबी के लिए अंबिया किराम के लिए जिहाद का हुक्म नाफिज़ फ़रमाया। वो उनसे जिहाद किया करते और जिहाद जब होता तो यकीनी बात है कि कई मरतबा कुफ़ार को शिकस्त होती और कई मरतबा ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों को भी नुकसान उठाना पड़ता। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फ़ैसले हैं, उसकी मर्ज़ी है, वो जो चाहता है वो फ़रमाता है, उसकी मर्ज़ी और मंशा है, उसकी हिकमतें वही बेहतर जानता है। हम ये नहीं समझ सकते और ये नहीं कह सकते कि भाई क्या बात है कि अल्लाह ताला जब मुसलमानों से मोहब्बत करता है, अंबिया किराम से मोहब्बत करता है, तो फिर क्यों उनको शिकस्त होती है अंबिया किराम को। मौज़ूद सामीन किराम, कई मरतबा ऐसा होता है कि शिकस्त वो अंबिया किराम की नहीं होती बल्कि उनकी उम्मतियों की तालीम और तरबियत के लिए ये मामला होता है। मसला ये होता है कि अंबिया किराम के ज़रिए से उनकी तालीम और तरबियत को जारी रखना ये दरअसल मकसूद हुआ करता है। मौज़ूद सामीन किराम, इसी तरह हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान फरमाया, ना कि नबी बनाए गए। माफ़ फरमाना, अक्सर लोग ये कहा करते हैं 40 साल में आप नबी बनाए गए। 40 साल में नबी नहीं बनाए गए। हर नबी अपनी पैदाइश से पहले नबी हुआ करता है। हर नबी, ये तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर नबी अपनी पैदाइश से पहले नबी होता है, मगर हबीब पाक वो है जो सारे अंबिया किराम की पैदाइश, तख्लीक़ आदम, वो आदमियत, इंसानियत से पहले हबीब पाक की तख्लीक़ हुई है। ख़ुद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान में थे, यानी उनकी तख्लीक़ भी नहीं हुई थी, जब भी मैं नबी था। आपसे हज़रत जाबिर ने पूछा, मता वजबत लकन नबुव्वतु या रसूलल्लाह, ए हबीब पाक आपकी नबुव्वत कब वाजिब हुई। आपने फ़रमाया कि जब कि आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और कीचड़ के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। कुन्तु नबिय्यन फरमाया, ये नहीं फरमाया जब नबी बनाया गया, नहीं फरमाया, जब भी नबी था। हज़रत शौक़ फरमाते हैं कि था ज़माना न आदम न कौने न शौक़, क्या ख़बर कब से हैं जलवागर मुस्तफ़ा। वो जलवागरी मुस्तफ़ा की कब से है हमें क्या पता है। जलवागरी मुस्तफ़ा की तब से है जब से न ज़मान था, न ज़मीन थी, न ज़मा था, न मकी थी, न मकान था, न चुनी थी, न चुना था, कुछ नहीं था, अल्लाह था, अल्लाह के हबीब का नूर था, वो था और उसका नूर था। बस वही बेहतर जानता है। हमें ज़माने, तारीख़ें, दौर, असर, ये सारी चीज़ें पीछे पड़ जाती है, कम पड़ जाती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस राज के बारे में। तो जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो मक्का मुकर्रमा में लोगों ने तूफ़ान बदतमीज़ी इख्तियार कर ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफतों का एक तूफ़ान खड़ा हो गया, मुखालिफतें होने लगी, लोग इसरार करने लगे, रोकने लगे, आप पर जुल्म सितम, मुसलमानों पर जुल्म सितम के मसाइब ढाए जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर दीन का काम आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता, आहिस्ता आहिस्ता लोग जौक़ दर जौक़ ईमान ला रहे हैं, लोग इस्लाम की बाउंड्रीज़ में, इस्लाम के अंदर, इस्लाम की जो हिफाजत का जो फैलाया हुआ नूर है उसके अंदर अपने आप को समेट रहे हैं। वक्त गुज़रता गया और जब मज़ालिम बढ़ने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबा किराम को हबशा की तरफ, यानी इथोपिया, आज का जो एबिसिनिया या इथोपिया हम जिसको कहते हैं, उस तरफ सफ़र फरमाने का इरादा हुक्म दिया। चूँकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ज़रख़ेज़ ज़मीन थी और दूसरे के मुसलमान और क़ुरैश का उस पर कोई कब्ज़ा और उनके साथ कोई टाई अप नहीं थे, कोई उनके साथ ताल्लुक़ात नहीं थे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाने का हुक्म दे दिया। वो गए और जा कर के वहाँ पर तबलीग का काम होने लगा आराम से, और मुसलमान आराम से रहने लगे। अब कुफ़ार मक्का को ये रसने लगा, परेशान करने लगा कि भाई ये लोग मज़े में हैं। भेजा उन्होंने, पहले दूसरों को भेजा, फिर बाद में अबू सुफियान को भी भेजा, मगर वहाँ पर दाल नहीं गली। जो वहाँ के नेगस थे, जो बादशाह थे, हरकल नाम जिनका था, हरकल जिनका टाइटल था, तो वो बड़े रहमदिल थे, आदिल थे। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं भेजूँगा ये लोगों को, ये लोग कोई गुनाह नहीं कर कर आए हैं। और बाद में जाकर के वो ईमान भी ले आए हरकल। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीग का काम जारी वो सारी रहा मक्के में, मगर मुसलमानों के लिए आज़ादी नहीं थी। आज़ादी बहुत अहम चीज़ है। इंसान को फ्रीडम और इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि आज़ादी क्यों ज़रूरी है? आज़ादी इसलिए ज़रूरी है कि आदमी को अपनी इबादत करने की आज़ादी हो, अपनी बात रखने की आज़ादी हो। इस्लाम फ्रीडम ऑफ स्पीच को, हर किस्म की आज़ादी को इस्लाम परवान चढ़ाता है, इस्लाम इजाज़त देता है। आज़ाद माहौल होगा तो आदमी अल्लाह की इबादत को सही तौर पर अंजाम दे सकता है। तो आज़ादी नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा वो जो पहला हिजरत किया था काफ़िला, लौट कर आ गया था अफवाहों की वजह से, फिर आपने वापस रवाना फरमाया, फिर वो वापस गया। फिर उसके बाद मदीने यसरब, जो यसरिब कहलाया जाता था, यसरिब कहला दिया जाता था वो मकाम, वहाँ के कुछ लोग आए गल्फ़ ऑफ अक़बा के, अल अक़बा के मौके पर, वादी अक़बा में पहला अक़बा हुआ, दूसरा यानी हज के मौके पर आए उन्होंने, कुछ लोगों ने ईमान लाए। फिर होते होते उन्होंने आखिरी मरतबा जो तीसरा अक़बा था, तीसरी मकाम पर जब उन्होंने जमा हुए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा ली और सहाबे हज़रत मुसाब बिन उमैर को रवाना फरमाया उनकी तालीम और तरबियत के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता सहाबा को हुक्म दिया कि वो मदीना मुंतकिल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर अल्लाह के हुक्म और इज़्न पर मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाई। अब मदीने में जब पहुँचे तो वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी नसीब हुई, आज़ादी मिली, हर किस्म की आज़ादी है। अपने अहकाम पर, अपने अहकाम पर, कुरान करीम पर, हबीब पाक के सुन्नतों पर और आपकी तालीमात पर अमल पैरा होना मुसलमानों को अब आसान हो गया। तो अब जब ये मामला हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि मुशरिकीन मक्का के लिए सबसे ज़्यादा सताने वाली बात हो गई। वो परेशान हो गए कि ये कैसा हो गया, मुसलमान हम जिनको सताया करते थे अब किसको सताएँगे। फिर उसके बाद ग़ज़वे बदर पेश आई, वो बदर के लिए आगे आए हमला करने के लिए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम कामयाबी अता फ़रमाई और कुफ़ार मक्का के 70 से ज़ायद लोग मारे गए, 70 से ज़ायद गिरफ़्तार कर लिए गए। तो ये कुफ़ार मक्का को बहुत ज़्यादा सताने और खटकने लगा। अब हुआ ये कि कुफ़ार मक्का ने इरादा किया, क्योंकि उसमें अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शैबा, वलीद, बड़े बड़े लोग मारे गए। अब उसका बदला लेने के लिए उन्होंने 1 साल तक मुसलसल माल जमा किया और तैयारी करने लगे। माल जमा किया और तैयारी करने लगे कि हम अच्छे से अच्छा काफ़िला ले जाएंगे और मुसलमानों को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करेंगे। तो ये था हमारे का पेश आया उहद का, उहद हा के पेश के साथ। हम उहद कहते हैं, उहद नहीं है बल्कि वो उहद है पहाड़ का नाम। तो अब तय ये हुआ कि अबू सुफियान की निगरानी में 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों पर मदीने पर चढ़ाई होगी। हज़रत अब्बास जो अभी तक मक्के मुकर्रमा में थे, बाज़ कहते हैं कि आप ईमान ला चुके थे, बाज़ कहते हैं कि आप ईमान नहीं लाए गए थे। जो पहला गुरोह कहता है कि ईमान लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया था कि तुम यहीं पर रहोगे और मुसलमानों को मामलात की इत्तला देते रहोगे। इसलिए मुसलमानों की इस काम के लिए आप मक्के मुकर्रमा में रुके थे और मक्के मुकर्रमा में रह कर के मुसलमानों की मदद फरमाया करते, यानी इत्तलात जो भी इनका प्लानिंग होती वो इत्तला फरमाते। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत अब्बास ने इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दी कि कुफ़ार का एक बड़ा लश्कर 3000 लोग है, जिनमें ख़वातीन भी है, 200 घोड़े हैं, 3000 ऊँट है, कमक बड़ी लेकर के, बड़ा साजो सामान लेकर के निकल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से मशवरा फरमाया कि हम मदीने में अंदर रह कर लड़ें या बाहर निकलें। तो सहाबे किराम जो नौजवान साहबा थे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम बाहर निकल करके लड़ेंगे, मदीने में अंदर रह कर क्यों लड़ें, हम अपने घर में क्यों लड़ें, हम जवां हैं, मर्द है, हम बहादुर है, हम बाहर निकल करके लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के उस मशवरे को कबूल फरमाया। यह है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार। नौजवान लोग हैं जो अभी अभी इस्लाम लाए हैं, उनकी दिल आज़ारी न करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान को बाहर लड़ने की कबूल फरमा लिया। जबकि हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आपने मुशाहिदा फरमाया था। आपने ख्वाब क्या देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने देखा एक गाय को ज़बह किया है, गाय को देखा जिसको ज़बह किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तलवार में कई दंदान यानी कई निशान देख रहे थे। फिर आपने अपना दस्ते मुबारक अपने ज़िरा के अंदर दाखिल फरमाया। गाय के ज़ुबाह होने से मुराद सहाबा किराम की शहादत थी उहद में,
और जो तलवार पर जो दंदान लगने से मुराद आपके घर वाले यानी अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु की शहादत का मकसद था। इसको इमाम बुखारी ने अपनी सही में हदीस नंबर 4018, इमाम मुस्लिम ने हदीस नंबर 2272 और इमाम अहमद ने, इमाम तिरमिज़ी ने, सिहासित्ता ने, इसको कुल किताब हदीस की कुतुब ने इस हदीस को नकल फरमाया है। मौजूद सामीन किराम, आप हमारे लिए इबरत का मकाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ सहाबा किराम से मशवरा फरमाया बल्कि अपनी, हालांकि हबीब पाक का ख़ुद इरादा मदीने में रह कर लड़ना था, अपने इरादे और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सहाबा किराम की बात को सुना। तो इससे हमारे लिए इबरत है कि हमें कैसे अपने छोटों की दिलजोई करनी चाहिए और किस तरह उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। दुश्मनान इस्लाम का 3000 का दस्ता, जंगजू दस्ता निकल कर के आ रहा है अब, जिसमें ख़वातीन भी है जो नौजवानों के जोश को बढ़ाने के लिए आ रही हैं, जिनमें हिंद बिन उतबा है जो अबू सुफियान की अहलिया थी जो बाद में ईमान लाई हैं, उम्मे हकीम बिन हारिस है जो इक्रिमा बिन अबी जहल की ज़ौजा थी, रीता बिन मिम्बा है जो अमर बिन अल-आस, ये सारे लोग बाद में इस्लाम लाए हैं। अबू सुफियान हो, अमर बिन अल-आस हो या फिर इक्रिमा बिन अबी जहल है, ये बाद में ईमान ले आए हैं। इन ख़वातीन ने आने का मकसद क्या था? अपने भाई या वालिद या अपने शौहर के खून का बदला लेने की कसम से आए थे। और चूँकि मैदान बदर में सबसे ज़्यादा नुकसान हज़रत अमीर हमज़ा ने और हज़रत अली मुर्तज़ा ने पहुँचाया था, और हिंद जो हज़रत अबू सुफियान जो बाद में ईमान लाए हैं उनकी अहलिया थी, उनके वालिद बाप उतबा और चचा शैबा और मुतइम बिन जुबैर बिन मुतइम के चचा तामा बिन अदी, इन सारे लोगों को हज़रत अमीर हमज़ा ने क़त्ल किया था, जहन्नम में दाखिल किया था। तो ये बदला लेने के लिए वहशी नामी एक शख्स को हायर कर के लाए थे जो ख़ास निशाने बाज था। वो ऐसा निशाना था कभी उसका निशाना रद्द नहीं होता। वो लेकर के इसी मकसद से आए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद किया जाए। तो मौजूद सामीन किराम, कुफ़ार मक्का का जब काफ़िला उहद पहुँचा तो 5 शव्वाल सन 3 हिजरी है, मैदान उहद 2 शंबे का दिन है, मैदान उहद पहुँच चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 फ़ौजी दस्ते को लेकर के मैदान उहद की तरफ तशरीफ़ लाते हैं। देखिए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो इल्म गैब अता फ़रमाया था कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग तो बाद में, मैदान उहद बाद में सज रहा है, बाद में उसमें मारिका पेश आ रहा है, बाद में शहादतें हो रही है, बाद में भगदड़ मच रही है, मगर हबीब पाक की चश्मे नबुव्वत हर चीज़ को देख रही है, हर चीज़ आपके सामने रखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद को डायरेक्ट मदीने से स्ट्रेट नहीं आया। कुफ़ार मक्का, ये फेस है कुफ़ार मक्का के काफ़िले का, उन्होंने ऐसे मदीने की तरफ रुख करके ठहरा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तो जंग ऐसी होनी है, मगर हबीब पाक ने ऐसी जंग को कबूल नहीं फरमाया। आप पहाड़ों पर से चल के हुए ऐसा कुफ़ार के पीछे आकर के ठहरे, चूँकि हबीब पाक की नज़र मुबारक देख रही, इल्म गैब मुस्तफ़ा बता रहा था कि अगर आप मदीने को ऐसे रुख करके ठहरते, कुफ़ार का काफ़िला लड़कर जब हमला होता, जब भगदड़ मचती, तो मुसलमान मदीने को वापस पहुँचते और कुफ़ार भी मदीने में दाखिल हो जाते। आप अंदाज़ा लगाइए, जब कौम किसी शहर पर हमला करती है, आज भी देख लें, वो दौर तो जहालत का दौर था, किस कदर तबाही मदीने मुनव्वरा में मच जाती। शहर का शहर वीरान कर दिया जाता, उजाड़ दिया जाता, ख़वातीन और बच्चों को कत्ल कर दिया जाता, मगर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट आकर के सामने उनका फेस नहीं किया, बल्कि पीछे से आकर के उनके पीछे पहाड़ों पर सरे आए और आकर के उनके पीछे ठहरे। तो कुफ़ार को भी फिर पलटना पड़ा, वो भी ऐसे जो ऐसे ठहरे हुए थे ऐसे पलट गए। जंग ऐसे होने लगी कि उनकी पीठ मदीने की तरफ थी कुफ़ार की, और चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौज की तरफ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मदीने की तरफ था और पीठ पहाड़ की तरफ थी। जब भगदड़ हुई तो हुआ क्या, सहाबा किराम पहाड़ पर चढ़ गए। कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वगैरह के और सहाबा की पीछे जाने में, पकड़ने में, उनके मुकाबले में पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे, मदीने की तरफ नहीं पलटे, क्योंकि उनको डर था अगर हम मदीने की तरफ पलटेंगे तो सहाबा पीछे से हमला कर देंगे हम पर। वो डर के मारे मदीना छोड़ करके वापस मक्के की तरफ चले गए। बाद में कुफ़ार मक्का अफसोस करने लगे कि हमने बहुत बेहतरीन मौका खो दिया, हम मदीना खाली था, अगर हम मदीने पर हमला करते तो हम जीत जाते, हम उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते तो हम जीत जाते। मगर अल्लाह हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब और आपकी हिकमत अमली ने सहाबा किराम को बड़ी तबाही से महफूज फरमाया। और दूसरी चीज़, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मक्का मुकर्रमा जब उहद के मैदान में पहुँचे 1000 का काफ़िला लेकर, अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, लीडर था, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग जो है, ये बात तय हुई थी कि मदीने में ठहर कर लड़ेंगे, मेरा मशवरा नहीं सुना गया, लिहाजा उसने अपने 300 आदमियों को अलग कर करके निकल गया, वापस चला गया।
अपने दिल का जो बोझ था वो दिखाया। वो अपनी जमात को लेकर मदीना चले गया, जिसकी वजह से मुसलमानों की तादाद अब घटकर 700 हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम हज़रत मुसअब बिन उमैर को दिया और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई होते हैं उनको रिसाले का अमीर बनाया, और हज़रत अमीर हम्ज़ा रदी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु को पैदल जो फ़ौज चल रही थी उसका निगरानकार मुकर्रर फरमाया। अब मैदान जंग का आगाज़ होता है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी को पुष्ट पर रखकर लड़ाई लड़ते हैं। मैमना यानी जो राइट साइड का एरिया था, आपने हज़रत अली को उसका निगरान बनाया, और मैसरा जो था उसको मुंज़िर बिन उमैर रदी अल्लाहु अन्हु को उसका निगरान बनाया। एक फ़ौजों को तकसीम किया, एक हिस्सा राइट साइड लेफ़्ट साइड बांट दिया। अब जो दरमियान का जो हिस्सा था, मिडिल फेस था, फ्रंट साइड था, वो अमीर हम्ज़ा रदी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु को आपने अता फ़रमाया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाहु अन्हु को 50 सहाबा जो बेहतरीन तीर चलाने वाले थे, कोहे उनैन का एक माँ में एक जगह थी जहाँ पर से दो पहाड़ों के दरमियान एक इलाका होता, उस इलाके से लोगों के आने का इम्कान था। इसीलिए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर 50 सहाबा को मुतय्यन फरमाया था। और फरमाया था कि ये जो दुर्रे है, ये दुर्रा यानी ये जो मकाम कोहे उनैन है, किसी हालत में ना छोड़ें। आपने मुस्नद बिन हम्बल की हदीस पाक में आता है, आपने फरमाया कि अगर तुम ये देखो तो हमारी लाशें पड़ी हुई हैं और परिंदे गिद्ध आकर के हमारी लाशों को लोच लोच कर खा रहे हैं, तब भी तुम ये मकाम नहीं छोड़ना। क्योंकि मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था, मैदान जंग हबीब पाक के सामने था, मैदान उहद हबीब पाक की नज़रों के सामने था कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। ये सब कुछ बाद में मंजर होगा, हबीब की नज़र पहले देख रही थी। तो मौज़्ज़ज़ सामईन किराम, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 को वहाँ मुतय्यन फरमा दिया और उसके बाद जंग का आगाज़ हुआ। मुसलमानों ने ताबड़तोड़ हमले करने लगे। हज़रत अमीर हम्ज़ा, हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अबू दुजाना, ये तीन मैं समझता हूँ कि मैदान उहद के गाज़ी थे। वैसे तो हर सहाबी गाज़ी है, हर सहाबी शहीद है, हर सहाबी हीरो है, मगर ये तीन हज़रात मैदान उहद के बड़े आगे आगे रहने वाले। हज़रत ज़ुबैर भी हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान भी हैं, कई सहाबा हैं, मगर हज़रत अमीर हम्ज़ा और हज़रत अली का क्या कहना, जिस तरफ जाते बस लाशों के ढेर बिछा रहे हैं। हज़रत अबू दुजाना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़ास तलवार अता फ़रमाई थी, वो खुशी के मारे और जोश के साथ लड़ते, ताबड़तोड़ हमले करते जा रहे हैं और कहते जाते ही हबीब पाक ने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे तलवार दी है। और एक मरतबा ख़ुद फरमाते हैं, हज़रत अबू दुजाना फरमाते हैं, मजमू ज़वाइद में रिवायत मिलती है कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरी तलवार के नीचे हिंद जो अबू सुफियान की अहलिया थी, जो बाद में फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम लाई, जो हज़रत मुआविया की वालिदा माजिदा है, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा लड़ाई के दौरान वो मेरी तलवार के नीचे आ गई और क़रीब था कि मैं उनके ऊपर हमला करता। वो मदद के लिए लोगों को पुकारी, मगर कोई उनकी मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए नहीं आया। फिर मुझे कुछ लम्हा मैं तवक़्क़ुफ़ किया और छोड़ दिया। हज़रत ज़ुबैर ने पूछा कि तुमने क्यों छोड़ा है? तो उन्होंने कहा कि ज़रिबतु अन अज़रिबा बिसैफ़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्रअतन ला नासिरा लहा। मजमू ज़वाइद ने इसको नक़ल किया। फ़रमाते हैं कि मैं पसंद नहीं किया कि एक ख़ातून, हबीब पाक की, अल्लाह के रसूल की तलवार से एक ख़ातून पर हमला करूं, फिर ऊपर से ये कि वो ख़ातून जिसका कोई मददगार भी नहीं है। तो ये अखलाक और किरदार, लोग कहते हैं कि भाई ख़वातीन के किरदार हुकूक़ की बात करते हैं। इस्लाम ने तो इस मकाम पर भी, जहाँ पर मैदान जंग में सब जायज़ होता है, मारा जा सकता है, कोई उसमें बुराई नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वहाँ पर औरत के हुकूक़ की इतनी पासदारी और हिफाजत कि कहीं हबीब पाक की तलवार से कोई ख़ातून ना मारी जाए। ये था हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और मोहब्बत। फिर ऊपर से ये कि मुसलमानों का, अहले इस्लाम का ख़वातीन के लिए क्या रवैया है। हज़रत अमीर हम्ज़ा तो अना असदुल्लाहि व असदु रसूलिही कहते जाते और दोनों हाथों से तलवारों से लड़ते जाते। इब्तिदाई हमलों में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फ़रमाई और मुसलमानों का हमला पेशकदमी होती रही और मुशरिकीन पीछे हटने लगे, उनके कदम लड़खड़ाने लगे और लोग मक्के की तरफ दौड़कर भागकर वापस जाने लगे। ख़वातीन जो आई थीं वो रोकने की कोशिश कर रही हैं, हत्तल मक़दूर रोकने की कोशिश कर रही हैं कि रुक जाओ, ना जाओ, तुम तो आए थे बदर का बदला लेने, तुम अपने भाई का, अपने वालिद का बदला लेने आए थे, वो लेकर के जाओ। यहाँ तक क्या आता है कि वो जो अपने कंगन पहनी हुई थी वो कंगन उतार कर लेने लगी, आर दिलाने के लिए कि अगर तुम वापस जाओगे तो तुम ये पहन कर जाओगे वापस, यानी उनको आर दिलाने के लिए अशार पढ़ने लगी।
अब इस दौरान हुआ ये कि जो कोहे उनैन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को मुतय्यन फरमाया था, अब वो 50 सहाबा में से कई लोग वहाँ से निकल कर जाने लगे। अमीर मोर्चा जो थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, वो रोकने लगे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो यहाँ पर अब एक बात आपको मैं वाज़ेह करते हुए चलूँ, कोई सहाबी का ये मकसद और दिल में इरादा हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली करे, नाफरमानी करे। नहीं, हम आप है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, नाफरमानी भी किया करते हैं। वो सहाबा किराम थे, वो उनसे हुक्म अदूली नहीं हो सकती थी। वो अपनी जान कुर्बान करने तैयार है, अपनी औलाद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे निछावर करने तैयार है, अपना सारा माल निछावर करने के लिए तैयार है। वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली करते? मसला क्या था, सहाबा किराम ने वहाँ पर इज्तिहाद किया। उन्होंने ये सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जंग हो जाए, हमारी लाशों पर गिद आकर बैठ जाए, तो तुम ये मकाम नहीं छोड़ना। उन्होंने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहाँ फरमाया कि अगर फ़तह कामयाबी भी हो जाए तो तुम ना छोड़े। उन्होंने ये एक मसला निकाला, उससे इज्तिहाद किया, क़ियास किया। तो हालांकि अब्दुल्ला बिन जुबैर रोकते रहे मगर वो ना सुने, वो बाप तकरीबन उतर गए। 13-14 हज़रात बाकी रह गए और माल जमा करने के लिए भी नहीं उतरे। ये भी याद रखें, माल जमा करना, माल की तमा क्यों रखेंगे वो लोग? उनको मालूम था अगर माल जमा भी हो जाता है तो वो सारे का सारा ला करके माल गनीमत बैतुलमाल में जमा करना है और बैतुलमाल से इक्वली सबको हिस्सा मिलना है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं है, इक्वल बंटवारा और होना है। जो ले लिया दूसरे कौमों की तरह वैसी जंग तो होना नहीं है। तो मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, सहाबा किराम ने माल के लिए नहीं बल्कि खुशी के इजहार के लिए, मुसलमानों के साथ जश्न में शामिल होने के लिए वो नीचे की तरफ जाने लगे। अब ये वो लम्हा था जहाँ पर खालिद बिन वलीद, जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, वो वापस जवान थे और वो घोड़सवार जो थे उनके निगरान थे, अमीर थे। और सारे काफ़िले के अमीर तो अबू सुफियान थे मुशरिकीन के, ये घोड़सवारी के थे। जब इन्होंने देखा कि ये मैदान का ये हिस्सा खाली है तो अपने लोगों के साथ वहाँ से हमला किया और पीछे से आकर के वहाँ पर जो लोग थे उनको शहीद किया और पीछे से हमला कर दिए। तो हुआ ये कि मुसलमान दो तरफ फंस गए, सामने कुफ़ार, पीछे कुफ़ार। दो तरफ से जब हमला हुआ तो मुसलमानों के सफ़ों में भगदड़ मच गई और मुसलमान अफरा तफरी का माहौल का शिकार हो गए, जो अचानक हमला था जिसकी वजह से अब मुसलमान समझ नहीं पाए कि करें तो क्या करें। इसी दौरान एक अफवाह फैल गई कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस अफवाह ने कई सहाबा किराम की हिम्मतें तोड़ दी। हज़रत उमर ने अपनी तलवार फेंक दी, कहने लगे कि जब हबीब पाक नहीं है तो लड़कर क्या फ़ायदा। कई सहाबा किराम ओहद का मैदान छोड़कर मदीने मुनव्वरा वापस लौट गए, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आता है, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबादि मा कसबू व लक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। मगर अल्लाह ताला ने फिर बाद में उन तमाम को माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। उस भगदड़ में कई सहाबा किराम की शहादतें होने लगीं। कई सहाबा किराम ने जवामर्दी का, हज़रत साद बिन अबी वक्कास हैं, हज़रत उबैद बिन जर्राह है, हज़रत मुसअब बिन उमैर है, हज़रत अबू दुजाना है, मालिक बिन सनान है। कई सहाबा किराम है जो अपने बड़ी जवामर्दी के साथ लड़ने लगे, मुकाबला करने लगे। और होते होते ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला हुआ, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। रुबाइया जो कहते हैं, सामने के जो दांत होते हैं वो आपके ज़ख्मी हो गए। और वो कौन था? उतबा बिन अबी वक्कास, जो हज़रत साद बिन अबी वक्कास का भाई होता था, उसने हमला किया, जो तीर फेंका, वो जो भाला फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान शहीद हुए। इब्न जौज़ी फरमाते हैं अपनी किताब ज़रक़ानी अलल मवाहिब में जिल्द 1 सफ़ा 38 में फरमाते हैं कि रुबाइया, इसके सारे ख़ानदान में जो भी बच्चा पैदा होता उसको रुबाइया यानी सामने के दांत नहीं होते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने हमला किया था। तो अल्लाह ताला ने एक इबरत और सज़ा के तौर पर उस पर यह मामला फरमा दिया। तो मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, और इब्न कुम्मा लईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो भाला फेंका तो जो आपके रुखसार मुबारक को खुद का तो वो हल्के बन कर के अंदर आपके रुखसार मुबारक में धंस गया। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी दांतों से खींच करके निकाला तो उनके सामने के दांत निकल गए। और बाज़ लोग जो है सहाबा किराम फरमाते हैं कि हज़रत उबैदा जो पहले जितने खूबसूरत थे, दांत निकलने से आदमी बेऐब लगता है, बूढ़ा लगता है, मगर उनके दांत निकलने से और ख़ूबसूरती बढ़ गई थी। और हज़रत मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो खून बहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो खून पी लिया करते। तो किसने बताया सहाबा को ये खून पीना जायज़ है, हालांकि कुरान तो हराम करार देता है। तो पता चलता है हबीब पाक की मोहब्बत में, अदब में, इश्क़ में जो करें सहाबा किराम ने जो किया, उनके पास कोई दलील नहीं होती, उनका इश्क़ सबसे बड़ी दलील हुआ करती है। इश्क़ सबसे बड़ी दलील होती है। अक्ल अय्यार है सौभेज़ बदल लेती है, इश्क़ बेचारा न जाहिद न मुल्ला न हकीम।
तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब सहाबा किराम तन्हा होने लगे तो वहशी को जो हिंद ने हायर कर के लाई थी मक्का मुकर्रमा से हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत के लिए, उसने हज़रत अमीर हमज़ा पर एक ऐसा भाला मारा कि आपकी फसलियों के नीचे पेट के अंदर से आर पार हो गया, जिससे आप वहीं पर गिर गए और कुछ लम्हात के बाद आपकी शहादत हो गई। हज़रत मुसअब बिन उमैर, 70 से ज़ायद सहाबा किराम शहीद हो गए, 70 से ज़ायद। हज़रत मुसअब बिन उमैर है, अब्दुल्ला बिन जहश है, और आपके हज़रत हंज़ला है गसीलुल मलाइका। क्या मामला है हज़रत हंज़ला का, नौजवान है, 18-20 साल के जवान है, उसी रात शादी हुई आपकी, निकाह हुआ, अपनी अहलिया के साथ हम बिस्तरी किए, अब गुस्ल करना था, ऐलान हो गया अल जिहाद। अब अक़ल और इश्क का इम्तिहान होने लगा। अक़ल कहने लगी गुस्ल कर लेते हैं, पहली रात है, ना जाएं, बीवी का पहलू में सो जाएं। इश्क कहती कि हबीब पाक का इज़्न है, कई निकाह होते रहेंगे, कई गुस्ल होते रहेंगे। गुस्ल लिए बग़ैर वो आ गए और आकर के जंग के मैदान में शरीक हो गए, और जब शहीद हो गए तो गुस्ल की हाजत थी उनको। लोग ढूंढने लगे कि हंज़ला कहाँ पर है, हज़रत हंज़ला की लाशे को ढूंढने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हंज़ला के जनाज़े को मलए आला के फ़रिश्ते लेकर गए हैं ताकि उनको गुस्ल दे सकें, क्योंकि उनको गुस्ल की हाजत थी। फिर कुछ देर बाद मलाइका लाकर उनका जसद मुबारक रखे। सहाबा फरमाते हैं जब हमने उनका जनाज़ा उठाया तो फरमाते हैं कि उसके अंदर से उनके सर के बालों से एक तो खुशबू आ रही थी और फिर उनके सर से पानी टपक रहा था। क़ुरबान जाइए हज़रत हंज़ला के इश्क़ मुस्तफ़ा में उन्होंने एक गुस्ल को क़ुरबान किया तो अल्लाह ताला ने उनको कौसर और सलसबील के पानी से गुस्ल दिलवा करके फ़रिश्तों के हाथों से रवाना फरमाया। हज़रत अमीर हमज़ा को भी यही मामला हुआ, उनको भी गुस्ल फ़रिश्तों ने दिया, और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के जसद मुबारक के साथ बेहुरमती की गई। आपका सीना चाक किया गया, कलीजे को निकाला गया, और फिर कलेजे को न सिर्फ निकाला गया बल्कि उसको हिंद बिन उतबा जो हज़रत अबू सुफियान की अहलिया थी, जो अभी इस्लाम नहीं लाई थी, चबाने की कोशिश की मगर वो चबा ना सकी, वो थूक दी, कलेजे को निकाला गया। इतनी दरिंदे, इतना इस कदर नफ़रत का इजहार करने के लिए, क्योंकि उसके भाई, वालिद और चचा को हज़रत अमीर हमज़ा ने, हज़रत अली मुर्तज़ा ने शहीद किया था, क़त्ल किया था मैदान उहद में। और तारीख़ मदीना वग़ैरह में एक हदीस आती है कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तला मिली कि कलेजा चपाने की कोशिश की गई, आपने फरमाया इन्नल्लाह क़द हर्रम अलन नारी अन तज़ूक़ मिन लहमी हमज़ता शैअन अबदा। अल्लाह ताला ने अमीर हमज़ा के गोश्त को कभी भी दोज़ख की आग पर हराम फरमा दिया है। दूसरी हदीस पाक में आपने फरमाया लौ अदख़ल बतनुहा लम तमस्सहुन नार, अगर वो कलेजा उसके पेट में यानी हिंद के पेट में चला जाता तो उनको कभी दोज़ख की आग न छूती। सीरत हलबिया अल इकमाल फ़ी अस्माइर रिजाल ख़तीब तबरीज़ी अलैहिर्रहमा सफ़े 4 पर इसको नक़ल फरमाते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वहशी ने हज़रत अमीर हमज़ा का न सिर्फ कलेजा निकाला बल्कि आपकी आँख, आपकी नाक, आपकी उंगलियाँ काट दी गई, आपका अज़्वे तनासुल काट दिया गया। और हिंद जब आई आप हज़रत अमीर हमज़ा के कलेजे जिस्म मुबारक के पास, तो उसने अपने गले का जो सोने का हार था वो उतार करके वहशी को दे दिया और कहा कि मैं वापस जाने के बाद तुम्हें और दीनार दूंगी मदीने मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद। और जो हज़रत अमीर हमज़ा के आज़ा थे, आँख वग़ैरह, नाक वग़ैरह, उन चीज़ों को तागे में पुरो करके उसका हार पहन करके वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुई। ये मैं बात सीरत हलबिया के हवाले से, फिर वही अल इकमाल के हवाले से आपके गोशे गुज़ार करूँ कि वजादत अनफुहु वक़तात उज़ुनैहि सुम्मा जुइलत ज़ालिका कस्सवारी फ़ी यदिहा वक़लाइद फ़ी उनुक़िहा वस्तमर्रत कज़ालिका हत्ता क़दिमत मक्का। फरमाते हैं कि ये इसी तरह मक्के में दाखिल हुई कि वो कड़े बाजू और हार बना करके अपने गले में डाल करके जब वापस हुई। हज़रत अमीर हमज़ा के अलावा और कई सहाबा किराम के जसद मुबारक का मसला बनाया गया, यानी उसको कुचल दिया गया, इस कदर दरिंदगी का मुज़ाहिरा किया गया। और जब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अमीर हमज़ा के जसद मुबारक पर तशरीफ़ लाए, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी की कुछ वक्त तारी हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। पहाड़ ने आपको शक होकर के अपने अंदर सीमेंट लिया। पहाड़ भी जानता है, पहाड़ भी जानता है वो पहाड़ है जो हबीब पाक के खून हाय मुबारक को अपने अंदर समेटा हुआ है, अंदर ले लिया। और फिर उसके बाद सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़ते सारे सहाबा किराम को आवाज़ लगाई। कुरान करीम में जिसका जिक्र हमें मिलता है इज़ तुसइदून वला तलवून अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम लियुखराकुम फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकैला। तो ये जब आयत करीमा नाजिल हुई, सारे सहाबा किराम जमा हो गए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों का खौफ, दबदबा
कुफ़ार के दिलों पर डाल दिया और कुफ़ार अब और कोई इरादा किए बगैर वापस मैदान छोड़कर गए। हालांकि तो उनको तो यही समझ में आ रहा था कि हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है और हमारा काम हो गया है, हम जंग जीत गए हैं। मगर हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर ने आवाज़ देकर कहा कि हबीब पाक हमें मौजूद हैं। तो ये मामला जंग यहीं पर ख़त्म हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए, अब लाशों को ढूंढा जाने लगा। तो जब हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहू के लाश मुबारका को हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहू ने ढूंढ करके निकाला और जाकर जब देखे कि आँख नहीं है, नाक नहीं है, क़ुरबान जाइए, हम अपना माल दौलत हो सकता है कि जान इस्लाम के लिए निछावर करते हैं, मगर सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा एक वाहिद शख्सियत है जिन्होंने अपना जिस्म भी दिया, अपने आज़ा को भी इस्लाम और अल्लाह के हबीब के लिए क़ुरबान फरमा दिया। अल्लाह और अल्लाह के हबीब के लिए क़ुरबान फरमा दिया, इनकी अज़मतों पर क़ुरबान। हज़रत अमीर हमज़ा की काबिल रश्क हालत देखकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, अगर मेरी फूफी और हज़रत अमीर हमज़ा की बहन होती थी हज़रत सफ़िया का ख़याल न होता तो मैं आपकी लाश मुबारक को यहीं छोड़ देता ता हशर के दिन तक के लिए, और हशर के दिन दरिंदों की पीठों और शिकारी परिंदों की टापों पर होकर के ये कल अल्लाह के दरबार में तशरीफ़ लाते। इसी गमगीर हालत में फ़रमाया कि अगर अल्लाह मुझे कुरैश पर गलबा अता फ़रमाए तो मैं भी उनके साथ 30, दूसरी रिवायत में 70 उनके मर्दों का मसला कर दिया करता। जज्बात, वफूर जज्बात के तौर पर आपने फ़रमाया। पर अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा आक़बतुम बिह, ए हबीब पाक आप उनका ज़रूर बदला लीजिए, मगर उतना ही जितना कि उन्होंने आपके साथ किया है। अगर आप उन्हें मुआफ़ फरमा दें, ये आपके, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व तहम्मुल को इख्तियार फरमा लिया, वो एक वफूर जज्बात का इख्तियार था, वक्त था। फिर सहाबा किराम को भी तलक़ीन फरमाई। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोते रहे और वादी अब्दुल अशहल से जब गुज़रे तो उनको, जब वो लोगों को देखा कि वो अपने शुहदा पर रो रहे हैं, आपने फरमाया कि सब के लिए रोने वाले हैं मगर मेरे चचा हमज़ा के लिए कोई रोने वाला नहीं है। हज़रत सफ़िया आई तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर जो आपके बेटे थे फरमाया कि जाओ और जाकर अपनी वालदा को संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि उनका कलेजा ना फट जाए लाश को देख करके, हज़रत अमीर हमज़ा की। हज़रत सफ़िया ने फरमाया कि नहीं, अपने बेटे को ढकल दिया और फरमाया कि अगर अब हमज़ा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे तो मैं भी अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हूँ। वो गई और ज़ारो क़तार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने मुबारक पर दस्ते शफ़क़त रखा तो उनके दिल को इत्मीनान मुयस्सर आया। फिर उसके बाद आपने अपने भाई के लिए 2 चादर की कफ़न की चादरें लाई। एक में उनको कफ़न दिया गया जबकि दूसरी चादर एक अंसारी सहाबी जिनकी लाश का भी मुसला बनाया गया था उनके लिए इस्तेमाल किया गया। और हज़रत अमीर हमज़ा और मुसअब बिन उमैर के कफ़न की चादरें इस कदर छोटी थीं कि उनका सर छुपाया जाता तो पैर निकल जाते, पैर छुपाया जाता तो सर निकल जाता। आपने फरमाया कि सर छुपा दिया जाए और खस की घास डाल करके उनके पैरों को सर को कपड़े से और पैर को घास से छुपा दिया जाए। तो मौज़ूद सामीन किराम, सबसे पहले हबीब पाक ने हज़रत अमीर हमज़ा की नमाज जनाज़ा पढ़ाई, फिर उसके बाद दूसरे 70 शुहदाए किराम की नमाज जनाज़ा पढ़ाई गई और आपके भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश के साथ एक ही क़ब्र में आपको दफन किया गया। और ओहद का ये मंज़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रहती कि आप हर हफ़्ते के दिन ओहद के मैदान तशरीफ़ ले जाते, वहाँ हफ्तेवारी भी जाते, माहाना भी जाते, सालाना भी जाया करते। तो दिन का तयन कर के क़ुबूर की ज़ियारत करना ये हबीब पाक की सुन्नत है। बीबी फ़ातिमा जाया करती रदी अल्लाह अन्हा, और निशान भी लगाया था क़ब्र पर। हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा वारज़ाहा ख़ास तौर पर जाती और वहाँ पर निशान भी लगाया था आपकी मज़ार मुबारक पर, ताकि याद रहे, लोगों को पता चले कि ये हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु की मज़ार मुबारक है। खुलफ़ाए राशिदीन भी जाया करते। मौजूद सामीन किराम, मैं अपनी गुफ्तगू को आज की इस कंक्लूजन पर ख़त्म करूँगा कि आज के दौर में ओहद की मारका कैसे क्यों पेश आया और उसके जो असबाब बने हैं, यानी जो मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली या फिर जो लोग कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि शिकस्त हुई। मौजूद सामीन किराम, दरअसल उसकी वजह यह है कि मैदान ओहद बदर में मुसलमानों का मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा अल्लाह और अल्लाह के हबीब पर था। उनको पता था कि हम 300 लोग हैं, वो 1000 है, हम लड़ नहीं सकते, वो जंगजू है, हम लड़ नहीं सकते। उनका भरोसा अल्लाह की ज़ात पर था। मैदान बदर में, ओहद में ये हो गया कि हम भाई मैदान बदर मार कर आए हैं, जंग जीत कर आए हैं, अब तो हमारे पास 700 लोग हैं, 1000 लोग हैं, हम आसानी से जीत जाएंगे। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, चूँकि उनका भरोसा अपनी ताकत पर होने लगा, अल्लाह ने उनको
तालीम और तरबियत के लिए बताना चाहा कि तुम्हारा भरोसा शमशीर पर, तलवार पर नहीं है। काफिर है तो करता है शमशीर, काफिर का है शमशीर पर भरोसा, काफिर है तो करता है शमशीर पर भरोसा, काफिर का तलवारों पर भरोसा है। मोमिन है तो बेतैग लड़ता है बेतैग सिपाही। मोमिन का, मुसलमान का मामला क्या है? बग़ैर तलवार के भी वो लड़ता है, बेतैग भी लड़ता है। तो ये तालीम देना था, ये बतलाना था, और ये मारे का सेंटर में हुआ है। इधर बदर की लड़ाई है, उधर आगे चले जाएं, ये जो मामला हुआ मुसलमानों का, फिर उसके बाद कभी पेश नहीं आया। एक तालीम ये देना था। दूसरी चीज़ ये थी कि बतलाना था कि देखो हबीब पाक की हुक्म अदूली या आपकी नाफरमानी तुम्हें इस दुनिया में भी नाकाम करेगी, आखिरत की नाकामी तो मुक़द्दर है ही है। और हबीब पाक की ज़ात तुम्हारे लिए एक महवर है, सेंटर पॉइंट है। तुम अगर उस सेंटर से हटोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे। हबीब के गिर्द, उनके कदमों में जुड़े रहना तुम्हारी दीन और आखिरत की कामयाबी है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में सुरखुरू और कामयाब रहना है तो हबीब पाक की ज़ात से जुड़े रहना है। इस जंग में मुसलमानों के 70 सहाबा शहीद हुए, ख़ुद अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। मुसलमानों को माली और जानी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मगर हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों को शिकस्त हुई। क्यों? क्योंकि अब शिकस्त उस कौम को होती है जो मैदान छोड़कर भाग जाया करता है। मैदान छोड़कर भागने वाले तो कुफ़ार थे, मुसलमान तो मैदान में ठहरे हुए थे। और दूसरी चीज़, जिनका लीडर मारा जाए वो कौम को शिकस्त कहा जाता है। मुसलमानों के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ैद हयात रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद की जंगें भी लड़ी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7-8 साल तक बक़ैद हयात रहे इस जंग के बाद भी। तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने एक नसीहत के लिए, एक इबरत के लिए, सहाबा किराम के इम्तिहान के लिए रखा, ताकि उनके दिलों को और मजबूत फरमाएँ और उनके ईमान को मजबूत फरमाने के लिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला शुहदाए उहद के सदक़े व तुफ़ैल सय्यदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रदी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के सदक़े व तुफ़ैल हमारी दुआओं को कबूल फरमाएँ और हमें दीन सही सीखने और समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।